अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन यूएसए इंक्लूडिंग यूसी डेविस। तो आज हमारी गेस्ट हैं मरवा जफरुल्लाह। आप ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और आपका मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस से है, और उधर आप पीआईडी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप वेरी वेरी वार्म वेलकम इन ओवर प्रोग्राम। वालेकुम सलाम जुनैद, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, बहुत मेहरबानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी जितनी भी डिस्कशन है वो जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएसए के अंदर, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके हवाले से मरवा आपी जो हैं वो अपनी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगी, और उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट में आप कर सकते हैं, और सेशन के लास्ट पे जो है हम उसका आंसर देंगे। तो मरवा आपी, स्टार्ट। जस्ट टू क्लैरिफाई जुनैद, आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। जैसे जुनैद ने कहा, मेरा नाम मरवा जफरुल्लाह है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रेजुएट हूँ। मेरी अल्मा मैटर जो है वो और मैं कहती हूँ कि मेरा जो फख्र है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उन्हीं उस्तादा की वजह से हूँ जिन्होंने उस इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाया, मुझे जो भी सिखाया जो है। और इसीलिए आज मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो यूएसए में अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। और मोर स्पेसिफिकली, अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है लेकिन आप फिर भी यूएसए में आना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि स्कॉलरशिप, जैसे कि हम सब जानते हैं, इट्स वेरी कम्पेटिटिव और उनकी अमाउंट भी लिमिटेड होती है। तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट समथिंग डिस्करेजिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो ये सोचेंगे मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला तो मेरा जो ख्वाब है बाहर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च करने का या पीएचडी करने का पूरा नहीं हो सकता। तो आज जो मेरी टॉक है उसका टाइटल है इंटरनेशनल स्कॉलर्स एंड एडमिशन, हाउ एंड वेयर टू वर्क। जस्ट टू गिव यू लिटिल आइडिया अबाउट द आउटलाइन। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं या आप देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि कहाँ पे आप स्कॉलरशिप या कहाँ से स्टार्ट किया जाए, व्हाट शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या हैं यूएसए में, मोर स्पेसिफिकली मैं थोड़ा आइडिया आपको दूंगी फुल ब्राइट के बारे में और यूग्रेड के बारे में, क्योंकि हमारी ये टॉक जो है वो मोर स्पेसिफिक है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। और फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप विद इन ईयर, एक साल या एक साल से पहले जो है वो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आपको कुछ थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, ताकि आप उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज जो है हमको एक्सप्लोर कर सकें। फिर अगर फर्स्ट आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आप कैसे एडमिशन जो है वो सर्च कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है अनफॉर्चुनेटली, कि हमें इतना ट्रेन नहीं किया जाता जब हम अपने अंडर ग्रेजुएट या इवन के मास्टर स्टूडेंट होते हैं कि एक अच्छी ईमेल कैसे लिखी जाए। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं प्रोफेसर को तो वो कहते हैं कि जी हमें अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स, द प्रोफेसर इवन डिडंट गेट बैक टू आवर ईमेल। तो उसका मैं थोड़ा सा टच बेस दूंगी कि कौन सी चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आप एक ईमेल लिखें, और क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने चाहिए अपनी ईमेल में, जिससे पता लगे कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने जो है वो कुछ एफर्ट पुट अप की है प्रोफेसर को अप्रोच करने से पहले। तो ये थोड़ा सा आउटलाइन है हमारी टॉक का। जैसे कि जुनैद ने कहा कि हम डिफरेंट पॉइंट्स को टच बेस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो जो ड्यूरिंग द टॉक हम जिसका आंसर नहीं दे पाए, या कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में आया जिस वक्त हम प्रेजेंट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो आप प्लीज कमेंट में जो है वो हमें बताइए। अगर हम प्रोग्राम के एंड पे उसका जवाब देंगे, या फिर अगर सपोज हम नहीं भी दे सके तो आई विल कीप रीडिंग द कमेंट्स एंड आई विल कीप आंसरिंग द कमेंट्स। तो सबसे पहले हाउ एंड वेयर टू लुक फॉर द स्कॉलरशिप। सबसे बड़ा सवाल जो होता है, जी मैं बिल्कुल न्यू हूँ, आई एम जस्ट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और मैं जो हूँ आई एम टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय डिग्री प्रोग्राम, आई रियली डोंट नो
हाउ टू लुक फॉर द स्कॉलरशिप, कहाँ मुझे पता लगे कि स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट से बात करती हूँ मैं कहती हूँ कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड वी हैव अ पावर ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहली जो ऑप्शन है आपके पास वो है प्रोफेसर गूगल। इट्स वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ग्लोबल सर्च इंजन, और आप इसमें कोई भी कीवर्ड डालें आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर सामने आ जाएगी। तो before start, like just before panicking or just like reaching out to people, I think the good way is to start your own homework. थोड़ा सा पहले खुद जो है वो काम करें, गूगल पर थोड़ा सर्च करें, देखें कि आपको कौन कौन सी ऑप्शंस नजर आती हैं, और उसके बाद फिर कहीं पे अगर आप जो है वो आपके डाउट्स हैं या आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है and you couldn't able to find that information anywhere, then that is the time when you start reaching out, और आप देखें कि आप डेप्थ में वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने दो बहुत सिंपल वेबसाइट्स जो हैं वो शेयर की हैं। इट्स लाइक लिटरली वेरी सिंपल रिसर्च। एक पहले की ये एग्रीकल्चर टॉप यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर के स्कॉलरशिप अराउंड द वर्ल्ड, ये इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। इसमें दे अपडेटेड प्रीटी फ्रीक्वेंटली, तो आपको आइडिया रहता है कि कौन कौन सी जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। दे प्रीटी मच अपडेटेड आफ्टर एवरी 6 months। तो अगर आप फॉर सपोज देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, दैट वुड बी वन ऑप्शन। और सेकंड जो है वो है सिंपल, अगर आप लिखेंगे गवर्नमेंट फंडेड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, तो उसमें आपके पास ना सिर्फ यूएसए बल्कि बाकी तमाम ममालिक के जो है वो फुल फंडेड स्कॉलरशिप आ जाते हैं। जब मैं वर्ड यूज करती हूँ गवर्नमेंट फंडिंग, तो इसका मतलब है कि ये स्कॉलरशिप दे डेफिनेटली वेरी कम्पेटिटिव, क्योंकि ये जो है वो ओपन मेरिट पे स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं, और ये इनको जो है वो स्पेसिफिक कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है। इसका मतलब है कि ये आपकी एजुकेशन एक्सपेंसेस भी बियर अप करेंगे, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बियर करेंगे, आपके जो है वो जो डेली एक्सपेंसेस हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सारे जो है वो एक्सपेंसेस वो बियर अप हो जाते हैं इन तरह के स्कॉलरशिप्स में। तो अगर आप देखें, अगर इस वेबसाइट पे आप जाएं और आप देखें कि यूएसए के लिए आपको बहुत सिंपली जो है वो बिल्कुल पहली जो हेडलाइन नजर आएगी वो नजर आ जाती है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएसए। तो बिल्कुल स्टार्ट में तो इसका मतलब है कि दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूएस गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप। तो ये जस्ट तो आपको आइडिया देने के लिए कि अगर आप सिंपल कीवर्ड्स डाल दें कि स्कॉलरशिप्स अराउंड द वर्ल्ड और बेस्ट स्कॉलरशिप्स फॉर द यूएस और गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स फॉर यूएस, तो आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट आइडिया जो है वो वहां से मिल जाता है। स्पेशली आई विल से अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो पहला स्टेप जो है वो आपका वो ये होना चाहिए। दूसरा जो पावर जो मैंने रियलाइज की है इन कुछ कपल ऑफ इयर्स में, वो है सोशल मीडिया। हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क पे एक्टिव हैं। हमारे स्टूडेंट्स खासतौर पे मैं कहूँगी ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, Instagram. So yeah, social media is a kind of power. It's not only the way where you can just like being connected with the people and being updated what's going on around the world. So one of the best way for using the social media कि आप अगर different universities को जो है वो आप follow कर लें, या different scholarship websites जो बहुत reputable है, अगर आप उनको आप follow कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा information जो है वो daily basis पे update होती रहती है. So that's one of the other way, क्योंकि हम में से almost I think everyone is now being connected with one or other channel on the social media. कोई फेसबुक पे है, कोई ट्विटर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता है। मुझे पर्सनली ट्विटर ज्यादा पसंद है, स्पेसिफिकली इस रीजन की वजह से कि वहाँ पे एकेडमिक एनवायरनमेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, और हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत जल्दी, अगर आप कीवर्ड से भी या हैशटैग से भी अगर आप सर्च आउट करें तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्विटर लिंक्स हैं, हैंडल्स हैं जो मैं पर्सनली खुद फॉलो करती हूँ, या कुछ अर्सा मैंने बहुत फॉलो किए। तो अगर आप में से कोई स्पेसिफिकली यूएसए के लिए देखना चाह रहा है, तो दीज आर वेरी यूएसए, यूके, और इवन मास्टर स्कॉलरशिप, so these are the good handles. And then once you get into this, like exploring, you will find more and more resources there. तो इसे कि जैसे ही कोई एप्लीकेशन ओपन होती है, the next day when you woke up, आपके जो है मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इससे आप जो है वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन, बजाय कि आप कुछ वीक वेस्ट करें या दिन वेस्ट करें, you will get information pretty fast about that. तो ये तो हैं दो बहुत ऐसे कॉमन और वेल नोन वेज
जिससे हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं वो प्रीटी मच एट दिस पॉइंट मेरा ख्याल है कि वाकिफ हैं। हर कोई जानता है कि गूगल कैसे यूज किया जाता है, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। और डिफरेंट सोशल मीडिया से भी हर कोई वाकिफ है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये अगर आप नहीं हैं तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड टाइम व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस सोशल मीडिया नेटवर्क्स और गेटिंग मोर हाउ यू कैन डू डीप सर्चेस इन गूगल। तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हम जो है वो कहाँ से स्टार्ट करें। हम अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ख्वाब है या मेरा एम्बिशन है कि मुझे जो है वो बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता, या मेरी फैमिली में कोई इतनी गाइडेंस नहीं है, या अराउंड मी जो है वो मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूँ। सो आई थिंक दिस शुड बी अ फर्स्ट स्टेप। या आप सबसे पहला स्टेप है आप देखें आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अगर आप अपनी ऑप्शंस खुद एक्सप्लोर करेंगे तो जब आप कल किसी से बात करेंगे तो पीपल नो कि आपने अपना होमवर्क किया है, you already know at least your options and now you want to explore more which one is the best for you. तो ये थोड़ा सा इस बात पे आइडिया देने के लिए। उसके बाद हम स्पेसिफिकली बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, क्योंकि मैं करंटली खुद चूंकि यूएसए में हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो तालीम हासिल कर रही हूँ। तो मैं सबसे इजी वे इस वक्त, अगर आप में से कोई भी जो है वो यूएसए जो है इज अ कंट्री दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड to explore for the study options, सबसे इजी है अगर आप जाएं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम एट यूएसए मेन वेबसाइट। तो वहां पे उनका पूरा पेज है जिसका लिंक मैंने जो है वो ऊपर कॉपी किया है। वहां पे उन्होंने A to Z जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम स्कॉलरशिप की या एक्सचेंज प्रोग्राम की, वो सारी ना सिर्फ इन लिस्ट की हैं बल्कि उसके साथ उन्होंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन से स्टेज पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए या इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए, और आपके पास आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है जो आपको पूरी करनी है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन। So it's a kind of like I always call them, it's a cheat sheet. It's a small overview of whatever they are offering, and when you click the options, they let you move forward to the more depth. आप ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। आप सिंपल अगर ये लिंक डालें और वहां पे आप जो है इट विल लीड यू टू द स्कॉलरशिप एंड एक्सचेंज प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी मेन वेबसाइट और द पेज, और वहां पे जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो दे ऑलरेडी टॉक अबाउट हाई स्कूल स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट लेवल स्टडी स्टूडेंट, अगर आप एजुकेटर हैं, अगर आप जो है वो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं इनमें से किसी एक लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं किसी भी एरिया में, अगर आप एस्पायरिंग राइटर हैं और म्यूजिशियन हैं, या अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो इन सब के लिए जो है वो वहां पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बेस्ट है। डिपेंड करता है आपके अपने गोल्स क्या हैं और डिपेंड करता है कि क्या आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं जो उस प्रोग्राम की डिमांड है। तो आप में से कोई भी जो इस वक्त इंटरेस्टेड है यूएसए में, अगर आप इसमें इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, I will highly suggest to please go to that page and visit that page. It will not only give you a broad idea के प्रोग्राम्स कौन से हैं, बल्कि it will also lead you to proper resources जहाँ पे आप फर्दर जो है वो एक्सप्लोर कर सकें कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए इसकी मेन वेबसाइट तक वो आपको लीड करके जाएगा, और देन इट विल लीड टू ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड टू बी मेक श्योर दैट यू हैव इन योर हैंड्स। So this should be a first step once you decided that USA is the country that you want to come, and this should be the country where you're looking for the scholarship for your higher education. Or it doesn't matter आप किस लेवल पे हैं, आप हाई स्कूल में हैं, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ 11th और 12th जो क्लास है उसको यूएस में हाई स्कूल कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप जो है वो 9 to 12 में फॉल कर रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली 11 and 12 जो हमारा कॉलेज टाइम होता है, तो आप के पास भी उसके लिए भी एक्सचेंज प्रोग्राम जो हैं वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट I will touch base upon little bit on two big programs for the graduate and undergraduate students. I think आप में से जो भी at this point जिसने थोड़ा बहुत सर्च किया है specifically USA के लिए, almost everyone is being familiar with the name Fulbright. Fulbright is a government-funded scholarship. 1 year scholarship, 1 year full scholarship, 1 year undergraduate, 1 year postgraduate. 1 year undergraduate, 1 year full scholarship. 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 1 year undergradu
जो कि हर साल ओपन होता है, हर साल उसके लिए एप्लीकेशन कॉल होती हैं, तो इट्स एनुअल बेस्ड, और ये ओपन मेरिट स्कॉलरशिप है जो कि पूरे पाकिस्तान से इसमें एप्लीकेशन जो है वो कॉल की जाती हैं और फिर ओपन मेरिट की बेस पे डिसीजन किया जाता है। इट्स एज आई सेड इट्स फुल फंडेड। इसका मतलब है कि इफ यू बीइंग सिलेक्टेड फॉर फुलब्राइट, you don't need to be worried about any expenses since the point when you are traveling to United States to the point when you're coming back to Pakistan. तो आपका A to Z जो है वो सारे expenses वो US गवर्नमेंट बियर अप करती है, और ये बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और बहुत ही वेल रिनाउंड है। तो इसका मतलब है कि आपको इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू बी वरी कि वो सपोज अगर इफ आई फॉल फॉर द फुलब्राइट यू नो कि मुझे फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, यू नो इट्स अ वेरी वेरी वेल रिनाउंड इन ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, फुलब्राइट जो है वो इस वक्त अबाउट 80 कंट्रीज के लिए ऑफर किया जाता है। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से स्कॉलर्स आते हैं, और सब बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जितनी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, दे ऑलवेज बीइंग वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द फुलब्राइट स्कॉलर बिकॉज एज आई सेड इट्स वेरी कंपेटिटिव प्रोग्राम। तो अगर आप इसमें आपका एडमिशन हो जाता है या आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपको जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें भी ऐसा इतनी दुश्वारी नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां दे ऑलरेडी डील विद द फुलब्राइट स्कॉलर्स, so they already know, you know, that what's the process, how they need to be communicated. So it's a kind of like a very established, right now it's very established in United States. ये मैंने जो स्क्रीनशॉट अटैच किया है ये थोड़ा पुराना है क्योंकि अभी करंटली इनकी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, बट आई वांट टू गिव यू एन आइडिया लिटिल बिट कि जब फुलब्राइट की एप्लीकेशन ओपन होती है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। द मोमेंट यू गो ऑन टू देयर वेबसाइट, आपको जो है वो फॉरन लिंक नजर आ जाता है कि वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस नाउ। तो अगर आप ये छोटा सा बॉक्स यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का, तो दे आर राइटिंग दैट वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस नाउ। अभी इस टाइम चूंकि ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ ऑप्शन नजर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इट्स बीइंग रिटन दैट एप्लीकेशंस आर क्लोज्ड। तो जब एप्लीकेशंस ओपन होंगी, यू कैन इजीली सी दिस ऑप्शन and then it will also give you an idea. So if you click here, it can also give you idea about the deadline. Very straightforward. और ये अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको बताएगा कि क्या क्या आपको चीजें चाहिए। Then the second thing should be over here, the application. If you click the application, it will lead you to online portal where you can actually start creating your application. तो चूंकि अभी अनफॉर्चुनेटली फुलब्राइट ओपन नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आप में से वो लोग जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जो है वो इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, आई शुड हैव टू गिव यू लिटिल बिट आइडिया like how it looks like when the applications are open, right, you know, in the time. If you simply click to the application, it will lead you to another window. आप वहां पे जाएं, वहां पे अपना अकाउंट बनाएं और वहां पे वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए वो ओपन कर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जब इस साल फुलब्राइट ओपन था या हर साल जब फुलब्राइट ओपन होता है, तो दे कनेक्ट विद मी or they ask me what we need for the Fulbright, you know, or how we can fulfill the stuff for the Fulbright. तो मैं हमेशा एक एडवाइस जो जरूर दूंगी, और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं या जो है वो इंटरेस्टेड हैं फुलब्राइट के लिए, अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं किसी भी कॉलेज के लिए या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, उसकी प्राइस नहीं होती जब तक आप उसको सबमिट नहीं करवाते, जब तक आप उस स्टेज पे नहीं जाते where you have to click the submit, तब तक वो आपसे किसी किस्म का, स्पेशली स्कॉलरशिप्स फॉर श्योर, यू नो, वो आपसे कोई किसी किस्म की कोई प्राइस डिमांड नहीं करती एप्लीकेशन। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो बजाय इसके कि मैं परेशान हूँ इस बात को सोच के कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू नो, द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे कि आप एप्लीकेशन क्रिएट करें एंड देन मूव थ्रू ऑल द डिफरेंट टैब्स दैट दे डू हैव, और उसमें जो भी चीजें चाहिए उनको सिंपली आप जो है वो आप अगर आप पेज पे लिखना पसंद करते हैं, मैं थोड़ा कंप्यूटर में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ तो मैं वर्ड में कॉपी कर लेती हूँ चीजों को। अब सिंपली जो है वो जो भी चीजें, जैसे मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखें यहाँ पे पूरा लिखा है प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन, तो इजी वे क्या है कि आप फर्स्ट स्टेप क्लिक करें, जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन है उसको आप सिंपल वर्ड में कॉपी कर लें टू ऑल द वे एंड बाय वी हैव अ रेफरेंस रिपोर्ट। तो अब क्या होगा कि आपको बार बार जो है वो, एक तो आपको एप्लीकेशन पोर्टल में एंटर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा ये है कि आपको ये परेशानी नहीं होगी कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन द एप्लीकेंट। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना। वंस यू प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, ऑल यू हैव टू डू, आप लॉग इन करें बैक, ठीक है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपना पूरा आपने पैकेज बनाया हुआ है,
उसको रिस्पेक्टिव जो भी उसके सेक्शंस है वहां पे कॉपी कर, एंड यू आर डन. इट्स 15 मिनट एंड यू सबमिट एंड यू आर डन, राइट. तो बजाय इसके कि आप पूछें किसी से या परेशान हो ये सोच के कि इसमें एप्लीकेशन में क्या मांगा है, मुझे क्या तैयार करना है, यू नो, इवन नॉट ओनली फॉर द स्कॉलरशिप, बट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जब तक आप सबमिट हिट नहीं करते, आप जो है वो एप्लीकेशन आपसे कोई किसी किस्म की कोई चीज, मनी या कुछ ऐसा डिमांड नहीं करती. सो नो वरी अबाउट दैट, ठीक है. और जब आप सबमिट करते हैं वो आपसे 2 दफा कंफर्म जरूर करेगी कि डू यू रियली वांट टू सबमिट, आर यू रेडी टू सबमिट, बिकॉज they want to make sure. Sometimes students will accidentally hit kar dete hain submit button, you know, and they might not be ready for that. So this is one of the way, you know, not only for this, as I said, scholarship, but also if you're applying for any university around in the world, not only for United States, anywhere in the world, just go to make their account, turn on the application and see what they're looking for, and then make your package, just upload that and you're good to go. So this is a little overview about the Fulbright. जो दूसरा प्रोग्राम जिसमें मैं थोड़ा टच बेस करूंगी इज कॉल्ड यूग्रेड. इट्स अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान. फुलब्राइट जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है. उसके लिए आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए. लाइक यू हैव टू बी कंप्लीटेड, यू नो, ऑल द वे. आपका जो तो बैचलर्स एंड होना चाहिए इफ यू अप्लाइंग फॉर द मास्टर, और अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है वो मास्टर तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए. यूग्रेड जो है ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है. और हमारे अनफॉर्चुनेटली जब मैं अंडर ग्रेजुएट में थी, जब मैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रही थी, तो मुझे भी इतनी इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम की नहीं थी. बट later I realized that it would be one of the best and I say one of the very good opportunity for our students. तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस वक्त जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोई भी किसी भी मेजर में डिग्री जो है वो ले रहा है, या कोई भी स्टूडेंट आप जानते हैं किसी स्टूडेंट को, आपके जो स्टूडेंट इज शाइनिंग, यू नो, और वेरी इंटरेस्टेड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड प्रोग्राम टू कंसीडर. ये बेसिकली एक सेमेस्टर के लिए आपको इनवाइट करते हैं. सो you want to make sure that at least in your third year of undergraduate, in your second or third year, क्योंकि अगर आप फोर्थ ईयर में होते हैं तो ये प्रोसेस काफी थोड़ा लंबा है. तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 6 to 9 मंथ ले लेता है पूरा प्रोसेस. तो अगर आप जो है वो आखिरी साल अप्लाई करेंगे तो देयर माइट बी अ चांसेस कि जब तक आपकी सिलेक्शन होगी आप माइट ग्रेजुएट हो चुके हों. सो यू माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम एनी मोर. तो मेक श्योर करेंगे. आई थिंक अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. और इसमें सिंपल ये है कि आप एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने कहा, आप ये वेबसाइट मैंने शेयर किया, वहां जाएं. जब एप्लीकेशन इनकी इस वक्त एप्लीकेशन की क्लोज है बिकॉज दे हैव अ डेडलाइन फॉर नवंबर 2019. तो जब इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है, बिल्कुल लाइक अ फुलब्राइट, दे विल शो यू ऑप्शन, यू कैन गो देयर, फुलफिल योर होल एप्लीकेशन, एवरीथिंग, you know, just like a Fulbright. And if you're being selected, they will not only you know, call you to United States. It's a full funded प्रोग्राम. तो आपको पूरे आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कवर होते हैं, एक बात. और दूसरी बात ये है कि आपको वो प्लेसमेंट जो है आपकी यूनिवर्सिटी में, वो भी जो है वो प्रोग्राम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद करती है. सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट पार्ट टू के यू नो मुझे कैसे पता लगेगा मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊं, मैं सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, यू नो, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी. तो वो भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो आपका बैकग्राउंड देखेंगे, आपको इंटरव्यू में जब आप एवेलुएट करेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, और उसके मुताबिक वो खुद ही आपकी प्लेसमेंट करते हैं उस यूनिवर्सिटी में जहां पे आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल सके जो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. तो ये भी परेशानी अगर कुछ आपके माइंड में आ रही है तो मैंने कहा वो भी मैं जरा थोड़ी सी क्लियर कर दूं. देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट टू. So these are two of the programs that I definitely highly recommend in case if you are looking for scholarships. अगर आप फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है वो देखना चाह रहे हैं. उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उनके डिफरेंट लेवल्स हैं. यू नो, जैसे हाई स्कूल के लिए या इवन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. इसके अलावा एक फुलब्राइट के अलावा एक और प्रोग्राम है, उसको कहते हैं हमफ्री फेलोशिप. लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पाकिस्तान में कुछ बहुत अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो वो भी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल ट्रेनिंग है. लेकिन वही बात है कि आप अगर वहां पे जाएंगे, then you will explore better to see where you are standing and what exactly will fit according to your need. So this is all said. Give you idea a little bit. अभी तक हमने ये देख